हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम है बीनू एंड वेलकम टू सैक्रेड टैरो विथ बीनू। यहाँ पे हम बात करेंगे तंत्र मंत्र और यंत्र की। शुरू करती हूँ प्रिंसिपल से, आजकल बहुत ट्रेंड में है। मैं वो नहीं बताऊंगी तो हर जगह पड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे एंचेंट्स पड़े हुए हैं, पृथ्वी के स्विच वर्ड्स पड़े हुए हैं, नंबर्स पड़े हुए हैं, फिजल्स पड़े हुए हैं, तो उन पे बात नहीं करते हैं क्योंकि वो तो कॉमन है ना। आपको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सारी चीजें। हम वहाँ यहाँ पे ये बात करेंगे जो कहीं और नहीं है, और आई होप आपको अच्छी भी लगेगी। प्रिंस ट्री क्या है? प्रिंस ट्री हेल के प्रिंस हैं, जिनके अंदर में कई सारे अलग डीमंस आते हैं। जब मैं डीमन की बात कर रही हूँ तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो भी एंजल ही है, पर थोड़ा डिफरेंट काम करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि वो विल पे काम करते हैं। जब मैं ये बोल रही हूँ कि वो विल पे काम करते हैं, इसका मतलब है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। ये आपका लुकआउट है कि आपको इसको कैसे एक्सेस करना है, बस इतना। भगवान में, एंजल में और डीमंस में बस यही डिफरेंस होता है। भगवान आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। एंजल्स भी वही करते हैं, तो डीमंस ऐसा नहीं करते। डीमंस वो करते हैं जो आपको चाहिए, बिकॉज आप इंसान हो, आपको पता है कि कैसे आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो उनके हिसाब से आप देख लोगे आपका। तो इसलिए आप जो मांगते हो वो आपको दे देते हैं। अब बात करते हैं कि क्या प्रिंस ट्री सिर्फ आपके रिलेशनशिप के लिए है? क्या प्रिंस ट्री बस पैशनेट एनर्जी पे काम करता है या सिर्फ रिलेशनशिप एनर्जी पे काम करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रिंस ट्री आपको प्रोटेक्शन देता है। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, आपको कहीं पे हैवी फील होता है, आप उस एनर्जी के साथ टैकल नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रिंसिप से काम करेंगे आपके लिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में कंफ्यूज्ड हैं, आपको पता नहीं है कि क्या करना है, तब आप ये कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। कोई ऐसी चीज जो आपको दिख नहीं रही है, आपको लगता है हर बार कि आपको सब पता है, पर ऐसा होता नहीं है, आपको सब पता नहीं होता। तो ऐसी एनर्जी भी प्रिंसिप काम करते हैं। इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि आपको ट्रुथ दिखाएंगे, आपको सच दिखाएंगे। कभी ऐसा भी होता है कि हम खुद की फीलिंग के लिए ही कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो ऑफर हैं, हमें कौन सा चूज करना चाहिए। हम किसी के लिए कैसा महसूस करते हैं, क्या वो इमोशनल फीलिंग है, क्या वो रैशनल फीलिंग है, बस ऐसे ही सोच रहे हैं, वो ट्रुथ भी वो दिखाते हैं। तो प्रिंस इतनी ओवरऑल हर एनर्जी पे काम करते हैं, पैसा छोड़ के। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी के जो यूट्यूब वीडियोस पड़े हुए हैं वो सही नहीं है, बाकी के लोग जो बता रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज ट्रेंड कर रही होती है हम उसके बारे में ही बात करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन हो। जब कोई ये कह रहा है, पहली बात तो आप ये समझें कि क्या कोई इंसान आपको सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये कोई रीजन होता है किसी इंसान के साथ रहने के लिए। आज आप उस इंसान को पसंद करते हैं, कल नहीं करेंगे। तो आप एक कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रिंस हिस्ट्री को परेशान कर रहे हैं, जायज नहीं है। दूसरा, इंसान और भी बहुत सारे काम है उसके पास, उसको और भी बहुत सारे लोग याद करना है ना। लेकिन क्योंकि आप उनके थोड़ा खास हैं, आप चैंट कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, सामने वाला आ रहा है, आपको दे रहा है। क्या दे रहा है? एक कॉल मैनिफेस्ट करके दे रहा है ना, एक मैसेज मैनिफेस्ट करके दे रहा है, अनब्लॉक करा के दे रहा है। आई नो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पर आप जिस इंसान के लिए कर रहे हैं, आप पहले समझिए कि क्या वो वर्थ है इन्वेस्टिंग दैट टाइम। अगर आपको किसी की एक कॉल मैनिफेस्ट करनी पड़ रही है, किसी का एक मैसेज मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं पता,
कि वो रियलिटी क्या है, बट आई थिंक आपको बेटर पता होगा कि वो रियलिटी क्या है। तो प्रिंस थ्री को आप कई चीजों के लिए बुला सकते हैं, कई चीजों के लिए उनकी हेल्प ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइन होगा तो बेटर है, क्योंकि डीमंस कभी बैकफायर नहीं करते, लेकिन अगर आप टुवर्ड्स देम ग्रेटफुल नहीं है तो वो जितनी आसानी से देते हैं उतनी आसानी से ले भी लेते हैं। और मैं ये डरा नहीं रही हूँ, आपको फैक्ट बता रही हूँ, ठीक है। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। रिसेंटली मैंने प्रिंस सिटी के साथ काम किया और किसी के लिए काम किया। उस इंसान को सामने वाला इंसान चाहिए था। मेरी स्क्रीन पे 555 देखा। सॉरी। 21 डेज का वो स्पेल था। आई नो बहुत लॉन्ग टाइम होता है, बट अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको ऐसे ही मिनिमम 11 डेज का करवाना पड़ता है, 21 डेज का, 44 41। सो एक वीक मैक्सिमम, एक वीक लगा जब सामने वाले को पूरी रियलिटी पता लग गई। उस इंसान का सिर्फ नाम सही था और कुछ भी नहीं। प्यार के बड़े बड़े दावे, ये तोड़ लाएंगे वो तोड़ लाएंगे। मुझे लगता है कि ऐसे सिचुएशंस में आपको हेल्प लेनी चाहिए जहाँ पे डू और डाई की सिचुएशन होती है, जहाँ पे आपकी जिंदगी की सिचुएशन होती है ना, कि भाई अब ये नहीं तो कुछ भी नहीं। बस सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी के लिए फील करते हैं, बस सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी के लिए ऑब्सेस्ड हैं, आपको किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। फिर आपको ऐसे ही रहना चाहिए कि अगर वो चीज आपके लिए है तो आपको मिल जाएगी, उसके लिए आपको किसी को भी परेशान करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्पेल कराने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सारी चीजें काम नहीं करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, अगर ये अवेयरनेस आपको नहीं है तो ये सारी चीजें भी काम नहीं करती हैं। इस वीडियो का बस इतना सा मतलब है कि किसी भी डीमन को, किसी भी एंजल को या किसी भी भगवान को आप किसी भी ऐरे गहरे इंसान के लिए परेशान ना करें। आप सही इंफॉर्मेशन रखें और मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये सही इंफॉर्मेशन मिले, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले, जिसे आप सुन पाए, समझ पाए, अपनी जिंदगी में उतार पाए। ये हिस्ट्री बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। हमेशा ऐसा होता है ना, एक एरा आता है, भगवान का भी, डीमंस का भी, एंजल्स का भी। तो अभी प्रिंस थ्री का एरा है लव रिलेशनशिप में, जिसको देखो वही अनचेंड कर रहा है। उसको लगता है कल प्रिंस थ्री करके आएंगे। कम ऑन, इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। प्रिंस थ्री के अंदर में कम से कम 50-55 डीमंस आते हैं, वो उनके प्रिंस हैं। बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छी एनर्जी है, लेकिन क्योंकि इंसान सीधा है, शरीफ है, आपको उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, है ना। उसे वायलेंट होने में टाइम नहीं लगता। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है और मैं थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ उससे। बहुत डरते डरते ये वीडियो बनाया है। मुझे नहीं पता कैसा बना है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, एज इट इज रिकॉर्ड कर रही हूँ और एज इट इज अपलोड करूंगी। अगर आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने हिंदी के बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, प्लीज मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम से ज्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप ऐसे व्यूअर हैं जिन्हें इंग्लिश में अलग वीडियोस चाहिए और हिंदी में अलग वीडियोस चाहिए, आप उसके लिए भी मुझे बता सकते हैं, मैं सेम इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दूंगी। आपको जैसा जो कुछ भी चाहिए आप मुझे बताइए। यस,
मेरा इंस्टाग्राम भी है, बायो में पड़ा हुआ है। आप प्लीज़ जाइए, फॉलो करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सेव करिए और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करिए। अपने विचार मुझे बताते रहिए। आपके उन्हीं विचारों पे आगे आने वाले वीडियोज़ बनेंगे। आप क्या जानकारी चाहते हैं, कैसी चाहते हैं, कहाँ से चाहते हैं, सारी चीज़ें बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।